नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सबको जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही अमीर और जितना वो अमीर था उसके साथ ही वो उतना ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। बहुत ही दान, यज्ञ, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की सेवा करता था। बहुत ही पुण्यात्मा व्यापारी था। एक बार उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिससे वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। धीरे धीरे आर्थिक तंगी आ गई। घर में बच्चों के पालन पोषण में भी परेशानियां आने लगी। एक दिन उस व्यापारी की पत्नी ने कहा, यहाँ पास के ही नगर में एक सेठ जी रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं और वो लोगों से पुण्य खरीदते हैं। आप भी सेठ जी के यहाँ चले जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर कुछ धन ले आइए ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। व्यापारी पत्नी की बात मानकर बड़े दुखी मन से सोचा कि क्या करें, बच्चों का पालन तो करना ही है। बच्चों की देख रेख के लिए वो अपने पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर रास्ते के लिए दे दिया। व्यापारी अपने पुण्य बेचने के लिए घर से चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में एक बहुत विकट जंगल पड़ा। बारिश हो रही थी। वहीं पर एक डॉगी के 3 पिल्ले, बहुत ही छोटे, 1 ही 2 दिन के थे। बच्चों के पिल्ले की आंख भी नहीं खुली थी। डॉगी वहीं पर बेचारी बैठ करके अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। व्यापारी को भी भूख लगी थी। चलते चलते थक गया था। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा कि कुछ खा लें, फिर आगे चलें। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, अपनी रोटियां निकाली, खाने जा रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी उस डॉगी पर। देखा तो वो बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी, कांप रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पेट एकदम सिकुड़ गए थे। अपने बच्चों को छोड़कर वो कहीं दूर भोजन की तलाश में जा नहीं रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। व्यापारी को दया आ गई। उसने अपने रोटी में से एक रोटी निकाली और उस डॉगी के सामने डाल दिया। बेचारी भूखी थी। लपक कर उसने एक रोटी फटाफट खा ली। उसने देखा कि ये तो बहुत भूखी है। व्यापारी ने दूसरी रोटी भी उस डॉगी को खिला दी और उसने खा लिया। ऐसे करके उसने तीसरी भी खिलाई और जब देखा कि उसकी भूख शांत नहीं हुई, वो एक आशा लगाए राजा की तरफ, व्यापारी की तरफ देख रही है। व्यापारी ने चौथी रोटी भी अपने टिफिन से निकाली और डॉगी के सामने डाल दी। वो कुतिया बेचारी बहुत भूखी थी। उसने 4 रोटियां खा ली और खाकर
अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। व्यापारी ने पानी पी लिया और पानी पीकर अपनी भूख, अपनी प्यास को शांत करके वो सेठ के यहाँ चल पड़ा। जाते जाते सेठ का घर मिला। जाकर सेठ से अपनी अर्जी लगाई कि सेठ जी, मैं अपने पुण्य बेचने आया हूँ। सेठ जी बड़े जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप शाम को आना। बेचारे वहीं इंतजार करते रहे। सेठ जी अपने घर गए भोजन करने और जाकर अपनी पत्नी से बताया कि एक व्यापारी आया है, वो अपने पुण्य बेच रहा है, तो बताओ मैं उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ जी की पत्नी बहुत धार्मिक थी, बहुत ही पतिव्रता थी। उसने ध्यान लगाकर व्यापारी के पुण्य को जान लिया और अपने पति से, सेठ जी से कहा, सेठ जी, इस व्यापारी से इसने जो आज 4 रोटी एक जानवर को खिलाई है, उसी का पुण्य खरीद लेना। सेठ जी शाम को व्यापारी से मिले। व्यापारी ने पूछा कि राजा साहब, हम पुण्य बेचने आए हैं। सेठ जी ने कहा कि व्यापारी, जो तुमने आज एक जानवर को 4 रोटियां खिलाई हैं, उसका पुण्य मुझे दे दो। उसको, व्यापारी को कुछ समझ ना आया। उसने कहा, मैंने आज कोई पुण्य किया ही नहीं है, मैं क्या बेच दूं। सेठ जी ने कहा कि जो जानवर को, एक डॉगी को आपने 4 रोटियां खिलाई हैं, मुझे उसी का पुण्य खरीदना है। 4 रोटियां बनाकर आई और वो चारों रोटियां एक तराजू के पलड़े में रखी गई और दूसरे में हीरे जवाहरात सोने चांदी रखे गए। लेकिन रोटी वाला पलड़ा भारी हुआ और जो हीरे जवाहरात रखे जा रहे थे वो हल्का ही रहा। पोटली बन बन करके आती रही और उसमें रखते रहे, लेकिन वो हल्का के हल्का ही रहा। जब व्यापारी ने देखा कितने सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात तराजू के पलड़े में रख दिए गए, फिर भी जब वो हल्का ही रहा, 4 रोटी की बराबरी नहीं कर पाया, तो व्यापारी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राजा साहब, अब मुझे अपने पुण्य नहीं बेचने हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ा और आकर के जब रास्ते में आया तो उसने सोचा कि घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी देखेगी, तो घर में सोचेगी कि मैंने तो सेठ जी के पास धन लाने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गए। घर में जाकर के वो पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। वो चलते चलते उसी जगह पर गया जहां पर उसने एक डॉगी को, कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। वहीं पर जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे उसने एक पोटली में बांध लिए थोड़े से और घर आ गया। घर पहुंचकर जब देखा, पत्नी ने पूछा कि सेठ जी ने क्या दिया है, तब वही पोटली पकड़ा दी अपनी पत्नी को और कहा, इसे अभी खोलना नहीं, रात्रि में भोजन के बाद इसे खोलेंगे। और नगर में भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस में सबके यहाँ से कुछ उधार मांगने के लिए चला गया
कि कुछ उधार पैसे मांग करके ले आएं ताकि बच्चों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर सकें। यहाँ पत्नी का मन नहीं माना, वो बार बार देख रही कि पोटली में क्या है। जब व्यापारी चला गया, पत्नी ने खोल करके देखा तो इसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी। पत्नी ने सोचा कि ये पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, कहीं चोरी डाका तो नहीं डाल दिया है। वो बेचारी परेशान। जब व्यापारी आया, पत्नी ने बताया कि आप ये सोना चांदी कहाँ से ले आए, कहीं चोरी डाका तो नहीं दिया, ये राजा साहब ने दिया, या आप कहीं से कहाँ से लाए हैं। अब तो उसको डर गया बेचारा, सोचा लगता है मेरी पत्नी को सब पता चल गया। अपने दिव्य दृष्टि से सब जान गई। अब वो कुछ बोले ना, कहा क्या लाए दिखाओ। जब वो पोटली लेकर आई और उसने खोला तो उसमें से सोना चांदी मुहर असरफी सब गिरने लगी, हीरे जवाहरात गिरने लगे। व्यापारी ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा ईश्वर ने हमारी रक्षा की और हमारी लाज रखी। अपनी पत्नी को सारी बात एकदम अच्छे से बताई। दोनों लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने मेरी लाज रखी। और दोनों लोग अपने प्रभु को ध्यान सुमिरन करने लगे और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। उन्हें कुछ भी पाने की इच्छा शेष ना रही। उन्होंने कहा ठाकुर जी ने, हमारे कृष्ण कन्हैया ने हमें सब कुछ दे दिया। यह निधि अनमोल पाके देख ले, राधा की रटना लगा के देख ले, राधा की रटना लगा के देख ले। यह निधि अनमोल पाके देख ले, राधा की रटना लगा के देख ले। तो जो कोई भी प्रभु की भक्ति करता है, ईश्वर चिंतन करता है, हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया उसका हर संभव प्रयास, उसका हर समय उसका ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो आप सभी अपने प्रभु को जरूर याद रखें, वो हमारी हर तरफ से सहायता करता है। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, श्री राधे राधे जी।